गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आज आपको हम गुड़गांव की बेटी की ऐसी एक कहानी दिखाने जा रहे हैं जो आज के इस दौर में लोगों के लिए मिसाल कायम कर रही है। नाम है शबाना। शबाना वो शख्सियत है जिन्होंने मात्र 8 साल की उम्र में एक हादसे में अपने दोनों हाथ गंवा दिए, लेकिन शबाना ने अपनी जिंदगी से कभी हार नहीं मानी। अपने दोनों हाथ गंवाने के बाद भी आज शबाना अपने पैरों से वो सब काम कर लेती है जो आप और हम कर पाते हैं। मसलन चाहे लैपटॉप चलाना हो, मोबाइल चलाना हो, ड्राइंग करना हो या फिर सिलाई करना हो। देखिए, आपको स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं कि कैसे शबाना आज के दौर में एक नई मिसाल उन लोगों के लिए कायम कर रही है जो छोटी सी मुसीबत आने पर अपनी किस्मत को कोसने लग जाते हैं। देखिए हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार की ये स्पेशल रिपोर्ट। खुद ही को कर तू बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले खुदा पूछे कि बंदे तेरी रज़ा क्या है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है गुरुग्राम में रहने वाली शबाना ने, जिसने अपने बुलंद हौसलों से खुदा को मजबूर कर दिया ये पूछने पर कि वो किस तरह से अपनी तकदीर बनाना चाहती है। 8 वर्ष की उम्र में शबाना ने एक हादसे के दौरान अपने दोनों हाथ गंवा दिए, लेकिन शबाना ने हार नहीं मानी और अपने बुलंद हौसलों से अपनी ज़िंदगी का कारवां शुरू कर दिया। आपको बताना चाहूँगा कि शबाना के दोनों हाथ ना होने के बावजूद भी शबाना के पास ऐसा कोई हुनर नहीं है जो एक आम आदमी के पास होता है। दोनों हाथ होने के बावजूद भी लोगों के पास ये हुनर नहीं होता, लेकिन पढ़ाई लिखाई और कढ़ाई या दूसरे काम में शबाना नंबर 1 है और उसने ये साबित कर दिया कि इंसान का हौसला बुलंद हो तो वो कुछ भी कर सकता है। शबाना को कढ़ाई करने का शौक़ है, ड्राइंग करने का शौक़ है। ड्राइंग करने का इतना अच्छा शौक़ है कि वो अब अलग अलग तरह की ड्राइंग बना सकती है। साथ ही साथ उनको फैशन डिज़ाइनर बनना है तो वो कपड़ों पर जो अपना हुनर है वो बुनती हैं और उससे साफ पता चलता है कि अगर आप में हिम्मत हो तो आपको हार नहीं माननी चाहिए। ज़्यादा बातचीत करने के लिए शबाना खुद हमारे साथ है। हम उसकी दास्तान आज उन्हीं के मुंह से सुनाएंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करा, दुर्घटना के बाद क्या हुआ था। शबाना, सिलाई कढ़ाई में मैं जो बातचीत कर रहे थे, फैशन डिज़ाइनर आपको बनना है, कभी प्रॉब्लम आई उस चीज़ में? हाँ, स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आई थी, लेकिन फिर मैनेज हो गया था और अब तो परफेक्ट हो चुकी हूँ। कैसे मन किया कि ये जो आप ड्राइंग करती हैं ये कैसे मन में आया? हादसे में आपने हाथ गंवा दिए थे, कितना मुश्किल था उस सबको बना के रखना? मुश्किल तो था, लेकिन जब देखा ना मेरे स्केचेस वगैरह अच्छे बन रहे हैं तो मैंने सोचा शायद इस तरफ जाना ठीक रहेगा, क्योंकि वो बेटर है मेरे लिए। फैशन डिज़ाइनर के साथ साथ आपने ड्राइंग में भी इंटरेस्ट रखा और लगा नहीं कि कितना मुझे बनाना मुश्किल होगा। कैसे शुरुआत की थी इसकी? कैसे मन में आया कि चलो अब इनकी शुरुआत करते हैं, शायद इनसे ही मैं कुछ कर पाऊँ? ये स्टार्टिंग तो पापा ने कराई थी लिखने की, डांट के बोलते थे लिखो लिखो लिखो। फिर अब करना स्टार्ट किया तो फिर डिजाइनिंग वगैरह बनाते थे स्कूल में, स्केचेस वगैरह बनाते तो उससे वो हो गया। अच्छा, स्कूल में कभी आपके जो साथ में रहने वाले दोस्त थे, कभी इस तरह से मजाक बना आपका? कभी ये लगा उन्होंने कोई सी बात पे टोका आपको? नहीं, सारे मुझे अच्छे मिले, सारे फ्रेंड्स हमेशा तैयार रहते थे। मेरे जब मैं आगे बढ़ी तो मेरी बहनें मेरे साथ नहीं थी, लेकिन सारे फ्रेंड्स ने मेरा सपोर्ट किया था। घर से जब निकलती थी तब किसी ने इस नज़र से देखा कि आपको दुख हो? नहीं, घर से निकलती हो तो नहीं देखा था, बट ऑटो में जाती हूँ तो बोलते हैं है भगवान, ऐसा नहीं होता। तो अच्छा लगता ना कि आप तो कुछ करते नहीं हो तो दूसरे के लिए गलत बोलना अच्छा नहीं होता ना। आप अगर मेरा काम कर रहे हो तो ठीक लगता है कि हाँ भाई हम काम कर रहे हैं तो हम इसके लिए ऐसा बोलें। जब मेरी फैमिली वाले मुझे सपोर्ट कर रहे हैं तो आप कौन होते हो बोलने वाले? अब तक के सफ़र में किसने आपका ज़्यादा साथ दिया घर में? सब ने। कौन है जो आपको डेली रेडी करता है और सब काम में मदद करने में साथ रहते हैं? कौन? बहनें। एक को छोड़ के दोनों बहनें काम करती हैं, छोटी छोटी है ना वो दोनों। एक तो बिजी रहती है तो वो कर नहीं पाती। जब उस दर्दनाक हादसे ने शबाना के दोनों हाथ छीन लिए तो मानो पूरे परिवार पर एक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक मुसीबत उस समय भी आई जब आधार कार्ड बनवाना चाहा। चूंकि शबाना के दोनों हाथ नहीं थे, इसीलिए उनका आधार कार्ड बन पाना बड़ा मुश्किल हो पा रहा था। बड़ी कोशिश के बाद उनकी आंखों की रेटिना लेकर उनका आधार कार्ड बनाया गया।
शबाना, आधार कार्ड बनाने में क्या समस्या होती है? सुनने में आया था कि आधार कार्ड बनने में आपकी बहुत दिक्कत होती है। ज़ाहिर सी बात है कि उसमें हाथों के जो फिंगरप्रिंट है वो लगते हैं, तो किस तरह की समस्या जब आई? फिंगरप्रिंट की वजह से ना आधार कार्ड ना चल ही नहीं रहा था। वो बोल रहे थे कि ना इसने ये डुप्लीकेट है। तो ना मैंने कई बार ट्राई भी किया चेंज कराने के लिए, कई बार कोर्ट भी गई हूँ और इस सिविल हॉस्पिटल के सामने वहाँ पे भी गई हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो कह रहे थे ऐसे ही आएगा। तो फिर मैंने उनसे बात की, एक अंकल ने बताया, तो मैं वकील के पास गई, वकील अंकल ने करा दिया। तो उन्होंने ही निकाल के दी थी लिंक। उन्होंने कहा सिर्फ निकलवा लो यहाँ से और निकल आएगा 1 हफ्ते में। फिर मेरा वो हो गया। लेकिन वहाँ पे हाथों के जो हैं वो निशान चाहिए होते हैं, फिर वो निशान किस तरह से दिए थे आपने? आइस के दिए थे। आंखों के रेटिना से हो गया था? सुनने में आया था कि आपके पैरों के जो अंगूठे के निशान है वो भी मांगे। नहीं, मैंने कहा भी था, मैंने कहा ये हाथ की जगह हम पैर के भी तो दे सकते हैं। वो कह रहे नहीं हाथों के ही चलेंगे। तो कहने लगे कि नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उन्होंने सिर्फ आंखों के ही लिए थे। अच्छा, 8 साल की उम्र में आपके साथ ये हादसा हुआ। अब तक का कब ऐसा लगा कि आपको कि नहीं अब नहीं हो पा रहा है, या फिर किस वजह से आपको लगा कि मैं कर सकती हूँ? सिर्फ जॉब को लेके लग रहा है कि कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि जॉब का कहीं से भी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी तो बस अभी मैंने फॉर्म भरे तो उसका ऑफ़र आया है, वरना मैंने हर तरीके से फॉर्म वो भरे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन कहीं से भी कुछ भी नहीं हुआ। एग्ज़ाम भी 2 जगह दिए, लेकिन वो उनका रिजल्ट ही नहीं आया। अच्छा, जब हादसा हुआ उसके बाद आप मात्र 8 साल की थी और आपकी उम्र के बच्चे गुड्डे गुड़ियों से खेलते थे और दूसरे खेल खेलते थे, उनको देखकर कैसा लगता था? ये तो नहीं, भैया कभी खेले नहीं तो पता ही नहीं है। लेकिन जब भी आप थे उस वक्त वो हादसा होने के बाद, उससे पहले आप अच्छे से खेल सकते थे, सब बच्चों के मिलकर खेलते थे? हाँ, उससे पहले तो खेलती थी, फिर उसके बाद खेली ही नहीं। फिर मैं पढ़ाई पे ध्यान दिया था। कैसा लगता था कि आप घर पे बैठे हो, जिस तरह से वो खुलेआम खेल रहे हैं, अपने हाथ पैर यूज़ कर रहे हैं, कभी उस वक्त लगा, अफसोस हुआ कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कभी कभी लगता है कि ना ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया, लेकिन फिर कहती हूँ क्या पता कुछ सोच के क्या होगा। इन वजहों से लगता है जो आप काम करती हैं, चाहे वो सरकारी है या दूसरे काम हैं, उनमें आप अड़चनें आती हैं, या फिर इस हादसे की वजह से? नहीं, ज़्यादातर जॉब मुझे लगता है ऐसे ही कैंसिल होती है, क्योंकि कुछ काम अपने आप भी करना होता है, फाइल वगैरह भी ले जानी होती है, तो इसलिए ही कैंसिल होती है। क्या कैसे लेके जाऊँगी, कैसे क्या करूँगी, इसलिए लगता है कि ना इसलिए वो हो रहा है। यहाँ से जब आप बाहर जाते हैं कुछ काम के लिए, तो फिर आपके साथ कौन साथ देता है? क्योंकि आप बता रहे थे आपकी बहनें जो हैं सभी पढ़ रही हैं, किस तरह से मुश्किल आती है जब बाहर कुछ भी ख़रीदने जाती हैं, या आपने बताया स्कूल आपने किया, आप कॉलेज कर रही हैं, कैसे साथ होता है आपका? बहन को ले जाना पड़ता है, क्योंकि उसके बिना जा नहीं सकती हूँ कहीं पे भी, और हर जगह पे ले जाना पड़ता है, उनको छुट्टी करानी पड़ती है, फिर वेट करना पड़ता है कि आएँ तो फिर मैं कहीं जाऊँ। आपने सुना कि किस तरह से जो हौसला है वो हमेशा से शबाना ने बना के रखा, जिस वजह से आज वो ग्रेजुएशन जो फाइनल ईयर में हैं वो पढ़ाई कर रही हैं, और आपको इससे पहले का हमने हुनर दिखाया था कि ड्राइंग वो अच्छे से बना लेती हैं। और अब उनसे बातचीत करते हैं जो उनके पिता हैं, जिन्होंने इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारी। अक्सर जो लोग हैं लड़की को बोझ समझते हैं, लेकिन इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी बेटी के दोनों हाथ गवा चुकी थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। सर, कब ये हादसा हुआ था, थोड़ा बताएंगे डिटेल में? थोड़ा 29 दिसंबर को, और दिवाली का दिन था जब इसका हादसा हुआ था। ये अपना बालाजी हॉस्पिटल के पीछे मकान में हुआ था। उसके बाद इसको हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से दिल्ली रेफ़र कर दिया सब जगह। वहाँ इसका फिर 7-8 महीने तक इलाज चला था। तो परेशानियाँ तो बहुत आई थी, और कभी कभी लोगों ने कुछ ने ये भी कहा था कि इसको इंजेक्शन लगवा दो, मरवा दो, बेटी है आगे क्या काम करेगी। लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी है, मैंने पाल पोस के बड़ी करनी है और इसको आगे बढ़ाना है। और आज मैंने इसको ऐसी जगह पे ला खड़ा कर दिया। अगर मेरी सरकार थोड़ी हेल्प करे इसकी नौकरी के लिए, तो मैंने पढ़ा लिखा करके इसको वहाँ तक पहुँचा दिया जहाँ आम लोग पहुँचना चाहते हैं। तो अब मेरी सिर्फ सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि मेरी बेटी को जो है ना कोई ऐसी जॉब दे दें जहाँ पे इसकी आगे लाइफ बनना शुरू हो जाए। हायर एजुकेशन में किस तरह की समस्या आई? स्कूल तो आपने जैसे तैसे कोशिश करके, और शबाना का भी हिम्मत थी, हायर एजुकेशन में किस तरह की प्रॉब्लम आई कॉलेज में एडमिशन दिलाने में? सर, कॉलेज में एडमिशन दिलाने में वैसे तो कई बार दिक्कतें आई, लेकिन जब इसका ये देखते थे कि ये पैरसो इतना अच्छा लिखती है, तो इसकी हर मतलब स्कूल में जो भी लोग थे वो सब इसकी हेल्प करना चाहते थे हर काम में, और उन्होंने की भी, और कोई दिक्कत भी नहीं आई। और आज ये पढ़ाई भी कर रही है। इसने मतलब फाइनल के वो पेपर दिए हैं, अब इसका रिजल्ट आने वाला है।
तो आगे ये कोर्स वगैरह करना चाहती है, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसा नहीं है, या इसकी जॉब लग जाए कहीं भी तो फिर ये अपने मतलब पैरों पर खड़ी हो जाएगी। आगे हम तक कब तक इसकी ज़िंदगी को बढ़ाएंगे आगे? हम तो बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि इसको कहीं 2 पैसे का कोई रोज़गार मिल जाए। आप क्या करते हैं? मैं तो मिस्त्री का काम करता हूँ, चिनाई का। परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे 5 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है सबसे छोटा। इतना बड़ा परिवार है, किस तरह से पालन पोषण करते हैं? और इतने सालों पहले ये हादसा भी हुआ था, किस तरह से आपने संभाला सबको? सर ये तो अब मेहनत करनी पड़ती है, अब लेबर का भी काम करना पड़ता है, मिस्त्री का भी काम करना पड़ता है। अपना जैसे छोटा मोटा ठेका भी ले लेते हैं, कोई 10-5 हज़ार का मिल जाता है तो उसमें अपने बच्चों को लेके मेहनत करके लगा लेते हैं, तो 2 पैसे फालतू आ जाते हैं। तो उससे अभी तक इनकी पढ़ाई लिखाई और सारे काम करे हैं अभी तक मैंने, और आगे भी मैं इनको जो भी मेरे से होगा वो मैं करूँगा। बाकी आगे तो इनको तो पैरों पर खड़ा तो करना है ना, क्योंकि आगे हम तो इनका साथ जब तक दे सकते जब तक जिंदा हैं, उसके बाद जाने के बाद में कौन इनका साथ देगा? वो तो फिर यही पैरों पर खड़ी होंगी, जब अपना करेंगे आगे। लड़कियां हैं जो उनकी शादी कर देंगे, उसके बाद इसको खुद ही अपनी ज़िंदगी काटनी है आगे चल के। तो मैं तो यही चाहता हूँ गवर्नमेंट अगर इसको कोई सहायता दे करके इसको कोई जॉब दे दे ऐसी, जिससे इसकी आगे चल के ना लाइफ बन जाए और अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी ज़िंदगी काट ले। रिश्तेदारों ने किस तरह की सलाह और मदद की आपकी? सर रिश्तेदारों ने तो आज तक कोई नहीं मदद की, ना कोई सलाह दी, बल्कि इसको देख के लोग और परेशानी होते हैं, और बल्कि हम लोगों से लोग कहते हैं अरे यार इसको तो उसी टाइम मरवा देते तो अच्छा था। लेकिन नहीं, ये सबसे बड़ा पाप है और ऐसा किसी को करना नहीं चाहिए, और अपने बच्चों के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और उसकी हिम्मत बढ़ा करके उसे आगे बढ़ाना चाहिए। और कभी भी ये नहीं सोचनी चाहिए कि मेरी बेटी है ये इसके साथ ऐसा होना चाहिए ना। सब भगवान ने दिया है और भगवान ही जो करता है वो अच्छा करता है, चाहे वो अच्छी तरह से रखे या शरीर के अंग का कोई भी हिस्सा ख़राब करके रखे, वो उसकी मर्जी है। किसी तरह की मदद आपको बाहर से मिली, चाहे स्थानीय नेताओं की बात करें या फिर किसी एनजीओ से आपकी कोई मदद मिली? सर मुझे कम से कम 85 एनजीओ वालों ने बुलाया, मुझे भी बुलाया, बेटी को भी लेके गए हम, लेकिन हिम्मत सबने दिलवाई, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है किसी ने मतलब 1 रुपये की कोई भी हेल्प कैसी भी नहीं की, और बल्कि इसके पढ़ाई लिखाई में भी कोई हेल्प नहीं हुई। बल्कि हमने इसकी जो है ना फीस भी भरी है सरकारी स्कूल की, और अब जहाँ पढ़ रही है वहाँ भी जो भी इसका खर्चा आता है वो भी हम दे रहे हैं। हमें कोई किसी तरह की वो नहीं मिली। किसी नेता ने आपकी मदद करी? क्योंकि वोट के टाइम पे वो आते हैं, आपसे बड़े बड़े वादे करते हैं। पास आज तक कोई नेता नहीं आया, ना मेरे से किसी नेता ने बात करी, और आते हैं हौसला दे जाते हैं कि हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे। मेरी बेटी की 17 साल से भागते भागते परेशान हो गया, पेंशन नहीं बंधी थी, अब मेरी 4-5 महीने से 3-4 महीने से पेंशन बंधी है लॉकडाउन के बाद में। उसके लिए भी मैंने कम से कम 17 साल परेशान उठाई, कम से कम 50 डोमोशन फाइल बनवा ली, सारे काम करवा लिए, इसके सारे आईडी पर बढ़वा दिए, सब कुछ कराया, लेकिन नहीं बंधी। लेकिन अब ये 3-4 महीने से इसकी पेंशन बंधी है, वो भी तुम्हारे जैसे किसी भाई ने सारा लगा करके मेरी जो है हेल्प करी थी। सरकार से किस तरह की गुजारिश करेंगे आप? सरकार से मेरी यही गुजारिश है कि बेटियों के लिए सरकार बहुत कुछ कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लोग बाग तो अपनी जो बेटियों को जो नॉर्मल बेटियां हैं उनको भी आगे ले जाने की कोशिश नहीं करते लोग, लेकिन मैं अपनी ऐसी बेटी को आगे ले जाने की कोशिश करता हूं जिसके दोनों हाथ नहीं है, और उसको पढ़ा लिखा करके यहाँ तक पहुँचा दिया। अब मैं उसको ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी को कोई सरकार ऐसी कोई जॉब वगैरह दे दे जिससे इसकी आगे की लाइफ बन जाए और आगे तक ये अपनी ज़िंदगी काट ले। बस यही मेरी सरकार से हुआ है रिक्वेस्ट। शबाना, एक सवाल और था मेरा कि आप आगे भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? जिस तरह का हुनर आपके पास है, लेकिन आपका एम क्या है? डिजाइनर बनना, डिजाइनर ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे स्केच देख के मुझे लगता है कि मुझे डिजाइनर बनना चाहिए, वही मेरे लिए परफेक्ट होगा। आपने देखा कि बुलंद हौसलों के तिनकों से बुनी ये हिम्मत की दास्तान ये बयां करती है कि कभी भी हमें अपनी परेशानियों से हार नहीं माननी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी परेशानियों को लेकर इतना परेशान हो जाते हैं कि वो कुछ गलत कर बैठते हैं, लेकिन शबाना उन लोगों के लिए एक सबब है जो लोग छोटी छोटी परेशानियों से दुखी होकर बड़े हादसों को अंजाम दे देते हैं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। शबाना का परिवार बेहद गरीब परिवार है जिनको पैसों की बेहद ज़रूरत है। शबाना एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, लेकिन फीस के उनके पास पैसे नहीं हैं। उनके इस हुनर को देखकर अगर आप में से कोई शबाना के परिवार की मदद करना चाहता है तो आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।